MTH 501 लेक्चर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। तो सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन है आपके पास अ मैट्रिक्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स और फंक्शन अरेंज्ड इनटू रोज एंड कॉलम्स। तो आपको पता है कि ये जो मैट्रिक्स है उसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं, तो वो अरेंज की होती हैं। तो मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, तो उसको आप कैपिटल लेटर के साथ डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स का जो नेम होता है तो उसको आप कैपिटल लेटर से शो करते हैं। द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट, या फंक्शन कह सकते हैं या नंबर कह सकते हैं जो एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के, तो उसको आप स्मॉल लेटर के साथ डिनोट करते हैं। ये आपका लिखा हुआ स्मॉल लेटर के साथ डिनोट करते हैं आप। नेक्स्ट है आपके पास रोज एंड कॉलम्स। The horizontal and vertical lines in a matrix are respectively called the rows and columns of the matrix। जो horizontal हैं वो आपके पास rows कहलाती हैं और जो vertical lines हैं वो आपके पास columns कहलाती हैं। Then हम आते हैं आपके order of a matrix की तरफ। The size or dimension of a matrix is called as order of matrix। Order of matrix is based on the number of rows, यानी कितनी rows हैं, तादाद रोज़ की तादाद कितनी है मैट्रिक्स में, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद कितनी है। तो उसको हम लिखते हैं R क्रॉस C। तो R मींस नंबर ऑफ़ रोज़, R से मुराद नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और C से मुराद नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। ये आपका जो जनरल फॉर्म लिखा हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपके पास ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है ये M क्रॉस N है। ये लास्ट जो एलिमेंट है ये आपके पास जो है ये M क्रॉस N मैट्रिक्स का है, तो ये MN लिखा हुआ है। तो उसके बाद ये आप ज़रा ये भी देख सकते हैं ये आपका जो है A11 ये जो A11 है ये आपका ये डिनोट कर रहा है जो 1 और 1। ये आपको मैं बोर्ड के ऊपर पूरा ना डिटेल के साथ समझाता हूँ अभी। तो फॉर एग्जांपल द मैट्रिक्स A जो है ये भी मैं आपको ये बोर्ड के ऊपर अभी समझाता हूँ। हमारे पास ये हैं आपकी हॉरिजॉन्टल जो आपकी लाइन है, ये आपके पास 3 है, इसलिए ये आपकी रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। टोटल रोज जो हैं वो 3 हैं। ये है आपके पास जो आपके पास कॉलम है, फर्स्ट वर्टिकल लाइन है ये 1 2 एंड 3। ये आपका कॉलम 1 है, ये आपका कॉलम 2 है और ये आपका कॉलम 3 है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था ये 1 1 क्या है आपका। अगर आप A11 लिखते हैं तो आप देखते हैं कि ये 1 जो है ये आपका फर्स्ट जो है ये आयत है और इसको वो सेकंड जो ये आपका है ये जेयत है। अगर आप इसकी बात करें A1 3 की तो यहाँ पे आयत कौन सा है ये है और ये जे कौन सा है ये 3 है। तो ये जो आई चीज़ है ये रोज़ को ज़ाहिर कर रही है और ये जो जे चीज़ है ये कॉलम को ज़ाहिर कर रही है, यानी फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। अगर आप देखते हैं ये आपका रो 1 है, ये आपका रो 2 है, ये आपका कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये आपका कॉलम 3। अगर आप इसकी बात करें A13 की तो ये फर्स्ट रो में है आप देख सकते हैं और थर्ड कॉलम में है। अगर आप इसकी बात करें तो ये सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है। तो ये था उधर आई और जे का कंसेप्ट, और इधर है ये आपका ए का जो ऑर्डर है ये आपका क्या है। अगर आप देखते हैं तो इसकी टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 2 और टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं आपके पास C1 C2 एंड C3। मतलब जो ऑर्डर होता है वो होता है M क्रॉस N मैट्रिक्स आप लिखते हैं इसको ऑर्डर को। तो ये अगर इसकी 2 रोज़ हैं और M जो शो कर रहा है ये रोज़ को और N जो है ये कॉलम्स को, तो 2 क्रॉस 3 इसका क्या है ऑर्डर है। देन है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स, आ मैट्रिक्स विद इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ये उसकी एग्जांपल दी है, यानी 3 रोज और 3 ही कॉलम हो, यानी 2 रोज हो या 2 ही कॉलम हो, तो ये आपका क्या होगा, यानी कॉलम्स और रोज की तादाद जो है वो क्या हो, इक्वल हो। स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, ये मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, आप देख सकते हैं इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसलिए नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल हैं, इसलिए ये जो ए जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। बी के देखते हैं इसकी 1 रो है और इसके पास कॉलम कितने हैं, बी के 2 कॉलम हैं, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। सी को देखते हैं तो इसका 1 ही रो है और 1 ही कॉलम है, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर आप डी की बात करते हैं आप देखते हैं कि इसके पास 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम हैं, तो आप देख सकते हैं डी जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स जो है वो यही है कि इसकी 2 कंडीशंस हैं। 2 मैट्रिक्स विल बी इक्वल इफ़ दे हैव सेम, यानी इनकी डिमेंशन सेम हो, मतलब सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हो, यानी ऑर्डर सेम हो। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, तो ये भी मैं आपको बोर्ड के ऊपर समझाता हूँ।
अब इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए दो शर्तें होनी चाहिए, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। अब देखें इसका ऑर्डर क्या है, इसकी 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम है, ऑर्डर इसका 2/3 है, इसका भी ऑर्डर 2/3 है। अब देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये 1 प्लेस पे इस 1 4 4 0 0 6 6 3 3 5 5, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी एक जैसे हैं, तो इसलिए ए और बी क्या हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं। ए इक्वल है बी के। अगर ऐसी देखें ऑर्डर तो सेम है इस ए का और इस ऑर्डर बी का, ऑर्डर दोनों का ए और बी का सेम है, तो आप देखते हैं ए का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2, चलें ये 2 तो इक्वल है, मगर इधर 5 है और इधर 7 है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं ये इक्वल नहीं है, इसलिए ए डज नॉट इक्वल टू बी। एग्जाम्पल है आपके पास ये द मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स, ये आप देख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं ये सेम है इनके, और ये इनका ऑर्डर भी क्या है, सेम है। कॉलम मैट्रिक्स जो है, कॉलम मैट्रिक्स एक्स इज़ एनी मैट्रिक्स हैविंग एन रोज एंड ओनली 1 कॉलम, जिसका एक ही कॉलम हो वो आपके पास क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स। सर ये उसकी क्या है, जनरल जो है फॉर्म है। तो एक कॉलम मैट्रिक्स आल्सो कॉल्ड कॉलम वेक्टर, ये आप यार सिंपल वेक्टर कहते हैं, इसको आपने याद रखना है। कॉलम मैट्रिक्स में आपके पास ये उसकी जनरल फॉर्म दी हुई है कॉलम मैट्रिक्स में, तो ये एन से मुराद है रोज़, और यानी फर्स्ट जो होता है ये आई, जो मैंने आपको बताया ये रोज़ होती है, और ये सेकंड जो जे है वो कॉलम होता है। तो कॉलम तो एक ही रहेगा हर सूरत में कॉलम मैट्रिक्स में, क्योंकि उसका एक ही कॉलम होता है, तो कॉलम एक है। तो आप देखते हैं कि ये एन चेंज होता जाना है, इसमें एन कितना है आपके पास 4 है, इसमें भी एन आपके पास कितना है 4 है, क्योंकि 4 रोज़ हैं। तो उम्मीद करता हूँ कॉलम मैट्रिक्स समझ आ गया होगा। मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स, अ मल्टीप्लाई ऑफ अ मैट्रिक्स ए बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट के, ये एक मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के। आप मैट्रिक्स पूरा होता है उसको आप किसी भी एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपके पास के स्केलर है, तो ये के जो है वो तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको भी आपको बोर्ड के ऊपर समझाता हूँ, ये एग्जाम्पल नीचे दी गई है। मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स के, ये जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ, और एक एग्जांपल है ई टी जो है वो ए की पावर टी एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है एक मैट्रिक्स के साथ। तो आपके पास ये के है, तो के जो है हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, के A1 के A12 के A21 और के A22। तो देन ऐसे ही आपके पास ये है 1 मल्टीप्लाई ई टी, 2 मल्टीप्लाई बाय ई टी एंड 4 मल्टीप्लाई बाय ई टी। तो इसको आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। ये दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एक स्केलर की एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स जो है ओनली 2 मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर में बी एडिड बाय एडिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो ये आप देख सकते हैं कि 2 मैट्रिक्स हैं, ये जनरल फॉर्म दी हुई हैं उनकी, और दोनों का अगर ऑर्डर सेम होगा तो फिर ही वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इसकी भी मैं एग्जांपल देता हूँ बोर्ड के ऊपर। डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स जो है ये भी सेम है, जैसे आप ऐड करते हैं 2 मैट्रिक्स को कि अगर उनका ऑर्डर सेम होगा, तो यही मैंने आपको बताया कि वो आप डिफरेंस कर सकते हैं।